हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे क्लास 12th का हिंदी का पेपर कि हिंदी का पेपर कैसे आता है और हम कैसे जो है करेंगे कि इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको जो है दिखाई दे रहा हो, पेज नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है 302 जो कोड है DT, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना जो है किसने माना जाता है, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको विजिबल हो रहा है, जैसे हिंदी प्रदीप के संस्थापक, ठीक है। लाइक दैट जो है 10 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक एक नंबर के फर्स्ट से 10 तक आपको दिए रहते हैं, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट का और सेकंड का ऐसे 5-5 करके दिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको आता है वो क्या आता है कि आपको पद्य में व्याख्या, गद्य और पद्य में व्याख्या करने के लिए आता है, ठीक है। कि गद्य में व्याख्या करने के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं और पद्य में व्याख्या करने के कितने मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जो गद्य और पद्य में आता है वो 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 2-2 नंबर के रहते हैं सारे, ठीक है। और आपको अथवा करके आता है, चाहे आप एक नहीं आ रहा तो आप दूसरा भी कर सकते हो। और 2-2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सारे आपको 2-2 मार्क्स के दिए जाते हैं। आप चाहो तो गद्य में भी उसी तरह आता है और पद्य में भी उसी तरह आता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा जल पंजर गत अब अधे अरे अधीर अभागे, ठीक है, इसमें से आया था, ठीक है। इसी तरह अथवा करके भी आया है, जैसे आप चाहो उसमें के लिख लो चाहे उसमें के लिख लो, ठीक है। उसी तरह आपको आता है जैसे मतलब कि रेखांकित अंकों की व्याख्या। और फिर आपकी इसके बाद जो है आया था वो जो थर्ड 5वां का है, उसमें जो आपको लिखना था जीवन परिचय, ठीक है। साहित्यिक जीवन परिचय लिखना, तो आप जो आपको आता है वो आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद पंचलाइट वगैरह लिखने के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद जो है कर्मवीर भारत पे जो भी आपके यहाँ हो, ठीक है, उस पर आया था लिखने के लिए, जैसे आज सत्य की जीत है, ठीक है। उसके बाद खंड खा में क्या रहता है, खंड खा में जो है संस्कृत का अनुवाद करने के लिए रहता है, ठीक है। और जो है आप श्लोक वगैरह की व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। और संदर्भ सहित जो व्याख्या रहता है श्लोक के लिए भी आता है 7 नंबर का, वो आप चाहो तो इजीली कर सकते हो। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं और 5 नंबर व्याख्या करने के लिए मिलते हैं। ईजिली आप जो है अगर आप पढ़े हो तो इसकी बहुत ही आसान होता है करना। और फिर आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे आपको जो है विजुअल हो रहा होगा, जैसे कि मुहावरा वगैरह करने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद जो है संधि विच्छेद आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे 2-3 संधि विच्छेद एक एक नंबर के दिए रहते हैं, ठीक है। उसको आपको करना रहता है, जैसे भवनम में कौन सी संधि विच्छेद है, ठीक है। तो भो धन अनम हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह आपको विभक्ति लिखने के लिए आती है, आत्मना नामने में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। जलद जलज जैसे बादल हो गया, कमल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको और सारे शब्द लिखने के लिए आए थे, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हो कौन, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, वो भी आया हुआ था। एक एक नंबर को आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया था कि आप कि एक एक नंबर की जो है दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे शुद्ध अशुद्ध करने के लिए 2 नंबर का दिया गया था, ठीक है। और करुण रस लिखने के लिए कोई एक अगर याद है तो 2 नंबर आप मार्क्स का गेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आया था आपको लिखने के लिए क्या कि कौन किसका क्या होता है, ठीक है। जैसे किसी पे निबंध लिखने के लिए आता है, ठीक है। उसी तरह आपको जो है इसमें भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो घृणा के योग्य, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख सकते हो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है करुण रस, ये तो आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है, कि करुण है वो रस है। और उसके बाद उपमा है, अलंकार है, रूपक है, ठीक है। उसी तरह आपको जो है एक लिखने के लिए निबंध आता है जो 6 नंबर का रहता है। उसके बाद आप देख सकते हो निबंध जो आता है 9 नंबर का रहता है, वो आप इजीली लिख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।